बड़ा सौभाग्य है कि यार रविवार को हमको स्वामी प्रद्युम्नाचार्य जी का सानिध्य मिलता रहता है। उनके प्रवचन इतने अपीलिंग होते हैं कि वो सीधे दिल के अंदर पहुंच जाते हैं, दिल की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं और उनको चलने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हमें स्वामी प्रद्युम्न आचार्य जी से अनुरोध है कि हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागतम। आइए आचार्य जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रात्रिकालीन ये रविवार ये जो सत्संग चल रहा है, इसकी 17वीं कक्षा है। इसमें आप सबका स्वागत है। मैंने शास्त्रकारों से ये सीखा, पढ़ा, जाना कि सारे अनर्थों का मूल एक ही है, आत्मा और शरीर। इन दोनों का जो अध्यास है, यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनका आत्मा में जो अध्यास है। अध्यास का मतलब ये होता है अतस्मिन तद्बुद्धि, जो चीज वो नहीं है उसमें वह बुद्धि। जैसे आत्मा तो आत्मा है, लेकिन आत्मा में शरीर बुद्धि कर लेते हैं, और आत्मा में शरीर बुद्धि के चलते हम आत्मा को अपना स्वरूप कहने लगते हैं। जो थी ना, जो पढ़ा था वेदांत, ये तो जैसे योग शास्त्र में उसके लिए अस्मिता क्लेश कहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। इन्हीं को मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। 5 विपर्य नाम से भी इनको पुकारते हैं। अलग अलग नामों से किसी एक चीज को हम पुकारें तो हमें समझना होता है कि एक वस्तु तत्व तो एक ही है, पर इसको अलग अलग नामों से समझा रहे हैं। जैसे ये जो अध्यास है, इसको अस्मिता भी कह देते हैं। दृक् दर्शन शक्ति एकात्मता एवं अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है, एक रूपता है, उनका जो दोनों का तादात्म्य है, इसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं। मानी जो आत्मा देखने वाला है और जो बुद्धि जिसके द्वारा देखता है, या जो चीजें जिनको हम देखते हैं, बुद्धि में वो चीजें आती हैं, लेकिन आत्मा और बुद्धि का तादात्म्य होने के कारण हम उसी को अपना स्वरूप कह देते हैं। अस्मिता में क्या होता है? अस्मिता में ये होता है कि बुद्धि में दुनिया को हम देखते हैं तो बुद्धि में वो चीजें इकट्ठी होती हैं, अच्छी या बुरी, आकर्षक, विकर्षक, हमारे लिए बहुत ज्यादा सुखद या दुखद, बुद्धि में आती है। और आत्मा चूंकि बुद्धि के बहुत ही निकट रहता है, तो आत्मा बुद्धि जैसा हो जाता है और बुद्धि आत्मा जैसी हो जाती है। बुद्धि आत्मा जैसी होने से बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है, और आत्मा बुद्धि जैसा हो जाता है। इसका मतलब यह है वो होते नहीं है, पर वो साथ रहने से प्रतीत ऐसे होने लगते हैं, हमारे को प्रतीति ऐसे होने लगती है। जैसे हम यूं समझ सकते हैं इसको कि जैसे एक बाल्टी में हम सीधी डंडी डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी होती नहीं है। बाल्टी को बाल्टी में से निकालते ही फिर सीधी दिखती है, लेकिन जब तक वो पानी में रहती है तो टेढ़ी दिखाई देती है।
इसको प्रतीति बोलते हैं। प्रतीति ऐसे होती है, मरुस्थल में जल प्रतीत होता है, लेकिन वहां जाकर के देखते हैं तो वो तो मिट्टी दिखाई देती है। रज्जु में सर्प प्रतीत होने लगता है, पर जाकर के प्रकाश में देखने लगते हैं तो हमें तो रज्जु दिखाई दे रही है, वो सर्प तो नहीं होता है। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है हमारे संस्कार से, एक चंद्रमा होता है लेकिन हमारी आंख में कुछ ऐसा विकार आ जाता है कि वो 2 चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। ये सारे अध्यास के ही उदाहरण हैं। तो इन अध्यास में अतस्मिन तद्बुद्धि, जो चीज वो नहीं है उसमें वह बुद्धि का होना ही, या उसके लिए ये शब्द भी बोला जाता है कि जिसमें जिसका अध्यास होता है, जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है तो उसका पृथक से विवेक ग्रहण नहीं होता है। विवेक के द्वारा उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि ये है, ये है, इस तरह से हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, अलग से ग्रहण नहीं कर पाते इसको। तो इसी अध्यास को अलग अलग आचार्य लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। है तो अध्यास, माने स्मर्यमाण के स्मृति रूप होता है वो, परत्र पूर्व दृष्टा भाषा। दूसरी चीज में दूसरी चीज की प्रतीति होना। रज्जु में सर्प की प्रतीति मैंने कहा, आत्मा में शरीर की प्रतीति होना, तो ये सब होने लगता है। मानी दूसरे में दूसरे, स्मृति रूप पूर्व दृष्ट का दूसरे में जो अवभास है, प्रतीति है, उसको अध्यास कहते हैं। तम केचित अन्यत्र अन्य धर्मावभाषा, अन्य में अन्य धर्म की प्रतीति होना, ऐसा कहते हैं। और दूसरे लोग यत्र यद अध्यास, जिसमें जिसका अध्यास होता है, तो उन दोनों का भेद न समझने के कारण एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है, जब हमें अध्यास होता है तो उस समय ये सारी बातें नहीं होती हैं। अध्यास में तो वो जो भ्रांति ज्ञान है वही हमारे को प्रतीत होता है। ये सारी चीजें कि 2 चीजें हैं, 2 चीजों में एक में दूसरी चीज आरोपित हो जाती है, ये सारा तो अध्यास का विश्लेषण है। बाद में जब हमें अध्यास टूट जाता है, मानी यथार्थ ज्ञान हो जाता है, रज्जु को रज्जु के रूप में जाकर के हमने देखा प्रकाश में, तो क्या क्या घटना हो गई ये सब विश्लेषण कर रहे हैं। रज्जु जो है सर्प कैसे दिखने लगी? रज्जु सर्प दिखने नहीं चाहिए, रज्जु अलग चीज है, सर्प अलग चीज है, लेकिन मेरे को तो सर्प दिखाई दे रही थी। कुछ सादृश्य, कुछ उसी तरह के आकार प्रकार को देख करके कोई सर्प का स्मरण आ जाता है हमारे को। सुक्ति का होती है, सीपी होती है, उसको हम चांदी की तरह चमकती हुई देख करके चांदी का भ्रम हो जाता है। तो चीज अलग है, पर 2 चीजें जो अलग अलग, उनका ग्रहण नहीं हो पाता है। जिसमें जिसका अध्यास होता है तद विवेक अग्रह निबंधना, उन दोनों के भेद का, उन दोनों का जो भेद है उसको न समझने के कारण एक भ्रम पैदा हो जाता है, उसी को हम अध्यास कह रहे हैं। मैं आज अध्यास के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। अध्यास सारे अनर्थों का मूल मेरे समझ में आया। तो अध्यास क्या होता है ये पहले मैं कहना चाहता हूं, और उस अध्यास को कैसे हम हटा सकते हैं ये भी चर्चा करेंगे। तो अध्यास का मतलब सुपर इम्पोजिशन, अंग्रेजी शब्द का के द्वारा कोई समझना चाहे, जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन, मानी किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को आरोपित कर देना, इसको अध्यास कहते हैं। तो जिसमें जिसका अध्यास, एक बात कही, दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि जिसमें जिसका अध्यास है
उस अधिष्ठान के ही विपरीत धर्म को हम, उससे मिलता जुलता कोई उससे विपरीत धर्म हमारी कल्पना में आ जाता है। वो यदि हो तब तो वही चीज दिखेगी। जैसे रज्जू को हम रज्जू समझ लें तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर रज्जू को हम अधिष्ठान कह रहे हैं। अधिष्ठान का मतलब जिसमें, सप्तमी से जिसको हम कहते हैं उसको अधिष्ठान कहा जाता है। जिसमें, सप्तमी विभक्ति से, जिसमें सप्तमी विभक्ति के द्वारा कह रहे हैं तो उसको हम अधिष्ठान कहते हैं। जिसमें जिसका अध्यास होता है, जिसका अध्यास होता है वो आरोपित होता है, आरोप्य होता है, आधेय होता है। अधिष्ठान आधार होता है और जिसका अध्यास होता है वो आरोप्य होता है। तो जिसमें जिसका अध्यास है उसी के विपरीत धर्म की कल्पना, उसके कोई विपरीत धर्म की कल्पना कर बैठते हैं। मतलब रज्जू के विपरीत धर्म क्या है? सर्प तो उससे विपरीत धर्म ही है, उसकी कल्पना कर बैठते हैं। रज्जु में सर्प का अध्यास किया और उससे विपरीत, रज्जु से विपरीत धर्म की कल्पना हम कर बैठे, इसी का नाम अध्यास है। शरीर में, आत्मा में शरीर का अध्यास किया तो आत्मा का, आत्मा ही समझ ले तब तो अध्यास क्या हुआ? आत्मा अलग समझ ले और शरीर अलग समझ ले तब तो अध्यास क्या हुआ? लेकिन आत्मा की तरह ही उसके विपरीत धर्म, जैसे कि मैं काम करने वाला हूँ, मैं फल भोगने वाला हूँ, अपने आप को कर्ता समझना, भोक्ता समझना, आत्मा के विपरीत धर्म कर्ता भोक्ता की कल्पना कर बैठते हैं, इसी का नाम अध्यास है। सब अध्यास के जितने भी रूप हो सकते हैं, अन्य से अन्य धर्माभास्ता न व्यभिचरति, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि अन्य की, अन्य धर्म के रूप में जो प्रतीति होती है उसको अध्यास नहीं छोड़ता है। अध्यास में ये एक चीज बिल्कुल अनुस्यूत रहती है, पिरोई हुई होती है एक चीज, क्या? कि अन्य में अन्य धर्म का प्रतीत होना, रज्जु में सर्प धर्म का प्रतीत होना, ये बात बराबर रहती है। और लोक में भी वैसा ही अनुभव है। सुक्ति का जो है रजत की तरह प्रतीत हो रही है, एक चंद्र दो चंद्र के समान दिख रहे हैं। तो ये अध्यास जो है ना, ये सारे अनर्थों की जड़ है। अध्यास के चलते आदमी को अहंकार उत्पन्न होगा, अपने आप को उस आत्मा से अलग समझेगा, अपने आप को एक अलग एंटिटी समझेगा। जो सर्वव्यापक सच्चिदानंद है उससे अपने आप को अलग अनुभव करेगा। अलग अनुभव करेगा तो जिस उपाय से भी उसके अंदर कुछ इच्छाएं पैदा भी होंगी, अलग अनुभव करने लगा तो उसको अपने ज्ञान के अनुसार कुछ इच्छाएं पैदा होंगी, उन इच्छाओं को वो प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। उस कोशिश में कहीं सफल होगा, कहीं असफल होगा। तो सफल होगा तो खुशियां मिलेंगी, खुश हो जाएगा, और असफल होगा तो रोता रहेगा। यही सब होता रहता है हमारे जीवन में, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अध्यास है, जैसे हमारे अलग अलग लेवल पर कैसे कैसे ये होता है, उसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक आदमी है, वो अपने को, वो बहुत ही, मैं बड़ा बलिष्ठ हूँ इस तरह से कल्पना करता है कि मैं तो बहुत समर्थ हूँ, मैं बड़ा मोटा हूँ, मैं बड़ा कमजोर हूँ, पतला हूँ, मैं गौर वर्ण का हूँ, मैं कृष्ण वर्ण का हूँ, श्याम वर्ण का हूँ, और मैं वहां पर खड़ा हूँ, मैं वहां पर आपको खड़ा मिलूंगा,
मैं चल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरे बीच में सांप आया तो मैंने सांप को ऊपर से लांग गया। इस तरह की भाषा जो ये सुनने में आ रही है ना, ये सारा देह धर्मों को, ये देह के धर्म है सारे। मैं स्थूल हूँ, मोटा हूँ, चल रहा हूँ, खड़ा हूँ, मैं लांग रहा हूँ, ये सब देह के धर्म है, लेकिन हमने आरोपित कर दिए हैं आत्मा में। इसी के कारण से आत्मा का जो मैं है, आत्मा का जो यह है, आत्मा में मैं भी है और आत्मा में यह भी है। तो आत्मा का जो मैं धर्म है, या आत्मा का यह जो धर्म है धर्म है, वो इधर उसमें आ गया है, शरीर में। स्थूल, मोटा, पतला, इन शरीर के जो धर्म है, स्थूल है, मोटा है, पतला है, इसमें आ गया वो। आत्मा का जो धर्म मैं था, या आत्मा का जो है धर्म है, यह धर्म है, वो इस शरीर में आ गया। तो हम कहने लगे कि मैं स्थूल हूं, मैं मोटा हूं। ये मैं कहां से आया? ये मैं कहां से आया? आत्मा का जो मैं, आत्मा में से जो आत्मा का जो मैं स्वरूप है, आत्मा का मैं स्वरूप है, वो मैं स्वरूप इस शरीर में जो स्थूलता थी उसके साथ एकीभूत हो गया, इसमें जो कृष्णता थी उसके साथ एकीभूत हो गया। इसी तरह से मैं गौर हूं, मैं श्याम वर्ण का हूं, मैं तो ये इस दुर्व्यसन में मैं डूबा हुआ हूँ, उस दुर्व्यसन में डूबा हुआ हूँ। ये सारे जो है ना, हम शरीर के साथ जो चीजें जुड़ी हुई थी, उन शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजों को हमने आत्मा में आरोपित कर दी। तो आत्मा का जो चैतन्य धर्म है, या आत्मा का जो मैं धर्म है, या आत्मा का जो यह धर्म है, या आत्मा का है धर्म है। आत्मा के कितने धर्म मैंने बोल दिए? आत्मा का मैं धर्म भी है, आत्मा का यह धर्म भी है, आत्मा का चेतन, चेतन मात्र, ये भी एक उसका स्वरूप है। तो आत्मा के जो धर्म थे, वो हमारी बुद्धि में जो धर्म आ रहे थे ना, उन बुद्धि में आए हुए धर्मों को, आत्मा के धर्मों को एक करके हमने कह दिया कि मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा जानकार हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ। ये सारी बातें जो है ना, देह धर्मों को आत्मा में आरोपित करके ये सब बोला गया है। मैं ही, हम ऐसे कहते हैं, ये जो योग सूत्रों में भी एक बात आई, चेतनम अचेतनम व सत्वम तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना तद व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनवाना स सर्वो प्रतिबुद्धा। ये सभी अज्ञानी लोग हैं दुनिया में, जो मैं के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, चेतनम अचेतनम व सत्वम, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, ये जो व्यक्त या अव्यक्त जो हमारे व्यवहार में जो चीजें आती हैं, तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम, जब वो बढ़ती हैं, मतलब ये कागज के टुकड़े की संख्या बढ़ जाएगी, तो ऐसा लगता है कि मैं बढ़